अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हुसैन धनानी और मेरे साथ मौजूद है ऑल द वे फ्रॉम पेशावर, नहीं अब है इस्लामाबाद, मिस नीलोफर धनानी। कैसी हैं आप? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप सब कैसे हैं? प्लीज कमेंट्स में लिखें क्या चल रहा है, कैसा जा रहा है आपका दिन। इस पर हंसने का क्या है? विंटर्स ऐसा हंसने का क्या है इसमें? बस ऐसे ही आप हंसी आ रही है। खैर, तो आई एम इन इस्लामाबाद राइट नाउ। और आप में से जो भी इस वक्त इस्लामाबाद में है, प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक ताकि यू। थोड़ा सा ऐसा अकेला अकेला महसूस ना हो, लगे कोई है साथ। हाँ, और ताकि मेरे फैंस होंगे ना इस्लामाबाद में, जी जी तो जी मैं बिल्कुल। कहीं बाहर निकलूं तो वो कहे अरे इन्हें तो देखा है। कल का जो एपिसोड था ना, वो देखने इतना मजा आया। हर टाइम कुछ नया हो रहा था, और सबसे ज्यादा मजे वाली जो चीज थी ना, वो था यार जो वीटीआर चला है ना। हाँ। बेस्ट बेस्ट सीन। अच्छा यार, इसमें बात ये करते हैं कि सबसे पहले तो ये जो शिराज और फातिमा का जो फड्डा है ना, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। शिराज और फातिमा ने कसम खा ली है कि ना वो उसका नाम लेगा ना वो उसका नाम लेगी, और कोल्ड वॉर चलती रहेगी। अपने अपने ग्रुप्स में बैठे रहते हैं और उसको जो है बुरा भला एक दूसरे को कहते रहते हैं। लेकिन मैंने ज्यादा नोटिस ये किया है कि शिराज अब्बासी और जुनैद बैठ के जो काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं फातिमा का। फातिमा इतना ज्यादा मुझे या शायद ना करते हुए नजर आई है इस तरह से शिराज के बारे में इसको डिस्कस करते हुए। ज्यादातर हमजा गुल के साथ बैठी होती है और उसका डिस्कशन जो चल रहा होता है ना, वो ओवरऑल जनरल लाइफ के ऊपर, या जो उसको वोट्स नहीं मिले उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है। या ये या ये बात चल रही होती है कि अब हम चले जाएंगे तो क्या होगा, चले जाना चाहिए, या अंदर पॉलिटिक्स कैसी चल रही है। तो वो स्पेसिफिक बंदे को बात नहीं कर रही, उस हालात की बात कर रही होती है। जबकि दूसरी तरफ मुझे शिराज बहुत ज्यादा जो है ना वो टॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं फातिमा को। आपको ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये चीज आई थिंक बतूल ने भी नोटिस की है, जो वो बार बार शिराज से कहती है कि यार शिराज क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हम्म। अब शिराज जो है वो इस चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा है, ठीक है, और फातिमा को बार बार टारगेट कर रहा है। ठीक है, चले एज वाली बात पे एक बार बंदा बोल देता है, लेकिन ये एक बार नहीं, अब ये बार बार हो रहा है। ठीक है, जब वो मास के साथ जो हंसी मजाक चल रहा था, उसमें जब शिराज ने बात की फातिमा के लिए, तो वो थोड़ा सा उस वक्त ऑफ सीन था। इवन माज ने भी कहा कि यार क्या कर रहे हो, नहीं करो। ठीक है, लेकिन जुनेद भी खैर उसके साथ शामिल हो रहा था। वो खैर सिचुएशन ऐसी थी, हंसी मजाक वाला टाइम था, लेकिन फिर भी शिराज को इतना ज्यादा जो है अपना आई थिंक लिमिट में रहकर करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा फातिमा को टारगेट कर रहा है। और अब्बासी भी है, माना अब्बासी को भी नहीं पसंद वो, जुनेद को भी नहीं पसंद, लेकिन आप देखेंगे इनके बिहेवियर में डिफरेंस। अब्बासी और जुनेद ने कभी इस तरह डायरेक्टली टारगेट नहीं किया है, जिस तरह शिराज अब बार बार उसकी एज पे बात कर रहा है। ज्यादातर जो अब्बासी या जुनैद बात कर रहे होते हैं ना, वो ये बात कर रहे होते हैं कि ये जो थैंक यू बोल देती ना, हमें अपना पॉइंट रखने नहीं देती। मतलब कोई अपना पॉइंट दे रहा होता है, अपनी मतलब की बात पकड़ी, थैंक यू बोला और बात खत्म कर दी। इनसे इनको प्रॉब्लम है, तो ये जो बिहेवियर है ना वो उसकी बात कर रहे होते हैं। लेकिन कभी भी मैंने अब्बासी को या जुनैद को एज पे डायरेक्टली कुछ बोलते हुए नहीं देखा, या बुढ़ी बोलते हुए, जो आज बुढ़ी भी बोल दिया शिराज ने, और एज पे बोल दी कि 25 साल की जो कहती है अपने आप को। तो ये जो टारगेट हुआ है, ये थोड़ा सा जो ऑफ हुआ, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। एज एन ऑडियंस मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था कि यार हाँ। आपको अगर पंगा लेना है तो ऐसा पंगा लो कि मुंह पे जाके पंगा लो ना, तो पता चले। पीठ पीछे किसी की बुराई करे क्या फायदा? मतलब फातिमा कोई वो एकदम वीक कंटेस्टेंट नहीं है कि आप जो है वो उसके सामने बोलने से डर रहे हो। तो मेरे ख्याल से जो कुछ भी होनी चाहिए वो आमने सामने होती, पीठ पीछे मजाक उड़ा के कोई फायदा नहीं है। और वीटीआर का भी सीन ये था कि हमजा गुल ने बड़ी अच्छी तरीके से रफा दफा कर दिया मामला। मतलब मेरे ख्याल से बड़ा अनएक्सपेक्टेड ये था। मतलब हम समझ रहे थे कि अब कुछ फड्डा होगा, फातिमा कुछ यहाँ से बोलेगी। हाँ, तो ये देखा, शिराज जब भी कोई वीटीआर चलता है, सबसे पहले शिराज अपना पॉइंट देता है। यस। इस बार इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, और वो किस तरह से चुप बैठा था। हाँ क्योंकि यार शायद आपको भी पता ही होता है कि ना, आपकी गलती है तो आप चुप हो। हाँ। तो कल उसने कुछ भी नहीं कहा, और हमजा गुल ने बहुत ही आराम से इस मामले को वो कर दिया। वरना अगर हमजा गुल नहीं होता ना, तो शायद आत्मा का फड्डा हो सकता था। फातिमा को फिर भी देखो, हमजा गुल ने ये अच्छा किया कि स्टैंड खुद ले लिया पहले से ही, सारी चीजें कंट्रोल में खुद ले ली। क्योंकि उसको पता था कि भाई यहाँ अगर फातिमा ने शुरू किया ना तो शिराज बोलेगा, शिराज बोलेगा तो फिर बाकी कपल्स और जितने भी लोग हैं, जो एक ग्रुपिंग हुई हुई है, वो तमाम एक आपस में लड़ना शुरू करेंगे। और हमजा गुल जो है ना वो फड्डों से भागता है, आपको भी पता है। वो कहता है कि भाई रफा हम्म। दफा करो, या इसको थोड़ी देर के लिए गैप दो जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता, उसके बाद जब ठंडा होगा फिर बात करेंगे। तो आज भी हमने आपकी थोड़ी, तरह। हाँ हाँ, आज भी हमने वही झलक उसकी देखी कि उसने रफा दफा करवा हम्म। दिया। लेकिन फातिमा को थोड़ा बहुत मौका मिल गया। उसने बोला कि यार ये एक्सपेक्टेड माज और दुआ से नहीं था,
जो उन्होंने किया है। अब ऐसी सिचुएशन में माज और तुबा कितना ही डिफेंड कर लेते हैं, क्योंकि वो हंसी मजाक वाला था, अचानक से अपने इमोशंस को हंसी से सीरियस पे ले जाना और फिर डिफेंड अच्छा करना। ये पता है यार, तूबा ने कहा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ क्या सच में तूबा को उस वक्त समझ नहीं आया था किसकी बात हो रही है? यार, यार इतना ऑब्वियस था। मुझे लगता है कि शायद उसको सच में समझ में नहीं आया, क्योंकि ये जितनी भी बातें हो रही थी ना ग्रुप्स में बैठ बैठ के, और ये जो गवाहियां दी जा रही थी, आप देखो माज हर जगह बैठा था। तूबा की तो उस वक्त नाराजगी चल रही थी कि भाई जब देखो माज डिफरेंट ग्रुप्स में बैठ जाता है और मेरे साथ नहीं बैठता। तभी तो माज ने बोला इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि हर जगह बैठा करो, ताकि तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पता हो कि क्या बात हो रही हो। तो तूबा का मुझे लगता है हाँ सच में नहीं पता, ये वाला सीन है। हाँ, फिर वही माज ने तूबा को भेजा कि जाके देखो क्या हुआ है हाँ फातिमा के पास। वो गई थी क्योंकि खैर। हाँ, क्योंकि पता है वो रिलेशन बना के रखना बहुत जरूरी है घर के अंदर। जैसे कि उमैर आज लाइबा को समझा रहा था कि हम जो नजर आ रहे हैं ना इस वक्त, ऐसे नजर आ रहे हैं कि तुम बस मेरी तरफ ही बैठी रहती हो और हम आइसोलेशन पे होते हैं, और घर का हमें पता ही नहीं है। घर वाले समझते होंगे कैसा कपल है कि जो कहीं जा भी नहीं रहा। तो वो लाइबा को जिस जैसा से इंटरव्यू में उमैर ने हमने बताया था कि भाई मैं लाइबा को उसकी खामियां भी बता रहा हूँ, और उसको मैंने बताया कि सोशलाइज कैसा करना है, जा जाके बात कैसे करनी। खैर लाइबा भी कर रही होती बात जाके, लेकिन उसने भी अपनी रिजर्वेशन बताई कि लोग मुझसे ज्यादा फिर बेइज्जती करना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत इमेच्योर हूँ या बहुत चाइल्डिश हूँ या फिर मैं बहुत गिविंग हूँ। तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो फिर तफरी करना शुरू हो जाते हैं, बेइज्जती करना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अवॉइड करती हूँ कुछ लोगों को, नॉट एवरीवन। तो ये भी एक चीज़ थी जो मैंने आइडेंटिफाई की। बिल्कुल सही है, और उमैर ने लाइबा को बिल्कुल सही समझाया एज अ मेंटोर, जिस तरह वो पॉडकास्ट में भी कह रहा था कि मैं लाइबा को हर वक्त गाइड करता हूँ। तो आई थिंक उसकी बात अपनी जगह सही थी, लेकिन लाइबा भी अपनी जगह गलत नहीं है। हाँ, ठीक है, तो दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह। चेंज तो हमने खैर लैबा में देखा ही है, क्योंकि जैसे आज उसने ये भी बताया कि कोई तुमसे कोई बात करते हैं ना, तुम्हारा फौरन से एक एक्सप्रेशन आता है यूं करके, जैसे ओके, जैसे कुछ बोल दिया हो कोई तो वो भी। तुझसे पूछता है अगर, तुम्हें हाँ कोई बुलाता है हाँ, तो तुम तो एकदम ऐसा से एक्सप्रेशन होता है। तुम्हारा अच्छा एक्सप्रेशन वैसे पहले ये आता है। ना, आपने किस तरह का लाइबा का कोई एक्सप्रेशन आता है? यार अब जब उमैर कह रहा होता है ना, तो मैं कुछ चीजें मैं वो कर पा रहा हूँ, रिकॉल कर पा रहा हूँ कि हाँ कुछ जगहों पे मुझे एक्सप्रेशन ऐसा लहबा का नजर आता है, वो एक्सप्रेसिव है, हो जा हाँ जज्बाती मतलब हो जाती है। मैं उसको, मुझे लग रहा था एब्सेंट माइंडेड भी कह रहा है। हाँ 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 हाँ, तो अचानक से कहा था चौंक कि जाना। हाँ कोई बात कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, तो तुम फौरन से मतलब ऐसा, मुझे ऐसा लगा उमैर ये कहना चाह रहा है कि लाइबा अपने जोन में रहती है, हाँ और जब कोई बात होती है, कोई आपको बुलाता है, कुछ पूछता है, तो आप फौरन से ऐसे अलर्ट होते हो। हाँ, तो ये वाला एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, आपको फुल टाइम प्रेजेंट माइंड होना चाहिए। तो ये भी अच्छी चीज़ है, मेंटोरशिप तो प्रोवाइड कर रहे हैं उमैर लाइबा को। तो क्योंकि उमैर भी जानता है कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अलग थलग रह गए तो पक्के चांसेस है कि आप एलिमिनेट हो जाओ। सही है। अब जैसे वो ग्रुप सही है। बैठा हुआ था किसका, अब्बासी, जुने, नहीं, मीर हमजा, मीर एंड में जो बातें चली थी शिराज, और मेरे ख्याल से जुनेद था, और वो बैठ के। उसमें मीर हमजा उठ के क्यों गया यार, वो जब बात चल रही थी? कौन गया? मीर हमजा उठ के चला गया था ना? यार मीर हमजा का मुझे ऐसा लग रहा है या तो शायद इसमें तबस्सुम शायद इन्वॉल्व है। हुआ कुछ यूं था कि शायद तबस्सुम या कोई लड़का जो है वो बात करना चाह रहा था किसी चीज़ के हवाले से। तो हुआ ये कि मैमूना ने कहा, उसने कहा कि मीर हमजा से मैं बात नहीं करूंगा, मुझे जो सवाल का जवाब चाहिए वो मैमूना से चाहिए। क्योंकि उसको लगा होगा कि मीर हमजा में इतनी सलाहियत नहीं है या इतनी लीडरशिप नहीं है कि मैं इससे कोई प्रॉपर जवाब ले पाऊँ। मुझे सीरियस बंदी मैमूना लगती है जो सेंसिबल जवाब देगी, लीड वो करती हुई नजर आती है। तो उसने कहा मैमूना से, और मैमूना बोला ठीक है आप मुझसे बात कर लें। तो यहाँ पर मीर हमजा को अपनी डिसरिस्पेक्ट फील हुई कि यार मुझसे कम से कम पूछ तो लेती, या उसको ये बोल देती कि नहीं पहले आप मीर हमजा से बात करें और हम दोनों मिलके बात करेंगे, या उसी से बात करें, वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो इसका है। तो वहां उसकी बेइज्जती हो गई, तो वो इसलिए बेचारा नाराज हो रहा था कि यार तुम मुझे थोड़ा आगे रखो, भले तुम दो जवाब दो, तुम लीड करो, लेकिन दिखाने के तक तो मुझे करो कि भाई जैसे मैं लीड हूं। तो बस उसको ये मसला था। लग रहा था यार वो, हाँ, है ना? अब मुझे ये नाराज नहीं होके बैठ पता। गया समझो। अब ये कमेंट मासूम की, तो अच्छा नहीं अब कमेंट्स में पब्लिक बताया है कि शायद तबस्सुम था, बीच में रिलेटेड पार्टी कौन था, या किसने सवाल पूछा था जिसकी वजह से फड्डा हुआ, क्योंकि मैं ये कैच नहीं कर पाया कि कौन बंदा था जिसकी वजह से मीर हमजा को बुरा लगा और उसने मैमुना से जाके बात की। ये सीन था। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो तीन लोग बैठे हुए थे, जुनेद, शिराज और मीर हमजा, ये बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, यानी ग्रुप है जो कि ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसको निकालना है, और शायद उसमें उमैर का नाम भी आया है। है। मुझे लग रहा है ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि शिराज ने भी मीर हमजा से कहा तुझे पता है ना किसको करना है। हाँ मतलब फुल प्लान
चल रही है यार, फुल डिसाइड कर लिया है किसको आउट करना है। दूसरी तरफ अब वो कौन तो है? हम देखेंगे कि दूसरा क्या ग्रुप होता कौन है? है। दूसरा ग्रुप है आपका फातिमा, माज और बस। आपका तबस्सुम। क्योंकि ओके। तबस्सुम की दोस्ती है ईमान के साथ, और ईमान की दोस्ती है फातिमा के साथ। और आप ये भी देखें कि तबस्सुम थोड़ी बैठ के आज चुगलियां भी कर रहा था जुनेद के हवाले से, कि जुनेद ने जो है वो आपके हवाले से ये कहा था, मुनाफिकत वाली में आपके नाम पे टॉन्ट किया था। तो जिसपे मैंने जुनेद को रोका कि ऐसा ना बोलो। तो फिर फातिमा ने हमजा को क्या कहा, सुना तुमने? जुनेद भी ऐसा कर रहा है, जुनेद भाई भी हमारे खिलाफ ऐसा ये कर रहा है है। तुम्हारे जुनेद भाई, ये कहा जी। था। तो मतलब हाँ। ये जो तबस्सुम वाली टीम है ना, उसने भी एक पार्टी पकड़ ली है। अब रह दे के कौन रह गया? उमैर एंड लाइबा। अब इन पे डिपेंड हाँ, करता है, या तो ये टारगेट बन जाएंगे, या तो किसी टीम में मिलकर किसी को टारगेट कर देंगे। तो ये सीन चल रहा है, और कल पता चलेगा होना क्या है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है ज्यादातर वोट्स फातिमा और हमजा गुल के लिए होंगे। अब हमें ये भी नहीं पता कि कपल जाएगा या लड़की या लड़का। लेट्स सी। हाँ, क्योंकि देखो लास्ट कौन गया था? आशिर गया था ना, तो लड़की का बनता है अब। हम्म। तो लड़की में सबसे ज्यादा वल्नरेबल या ऑन टारगेट मुझे फातिमा नजर आ रही है, क्योंकि ग्रुप बन चुका है। तो या तो फातिमा है, और अगर कपल जा रहा है तो शायद मुझे उमैर लाइबा का खतरा लग रहा है इस वक्त। लाइवा नहीं जाएगी, शो खत्म भी हो जाएगा फिर भी वो उसी विला में रहेगी। ऐसा ही लग रहा है, उसको पसंद आ गया, उसको उसकी वीजा एक्सटेंड हो जाएगी, वो कहेगी आप यहीं रहें, आप यहीं चलती हाँ। फिरती उड़ती रहें। वो अच्छा रहेगा। हम्म। मैमूना की शक्ल देखी थी जब वो वीटीआर चल रहा था, उसको इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि हाँ। शिराज कुछ नहीं बोल रहा था यार। मैं तो बतूल मैमूना को ही देख। बतूल भी हंस रही थी। अच्छा, कुछ लोग तो सिर्फ वो एक्ट देख के एंजॉय कर रहे थे ना, वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाते कि भाई यहाँ किसी की बेइज्जती हो रही है, आप अपना मजे ले रहे हो। वो एंजॉय कर रहे थे क्योंकि सबको ऐसा था कि अब हाँ। हड्डा होगा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मैं तो मैमूना की तरफ देख रही थी, उसको बहुत हंसी आ रही थी। हाँ। ये जो शिराज वाला ग्रुप है, और जिसमें मीर हमजा भी अब शामिल हो चुका है फातिमा के खिलाफ, तो मैमूना भी आज जो है वो एज पे ही कमेंट कर रही थी कि किसी भी लड़की को अगर आप देखो, जो फातिमा के अंदर मेचोरिटी है, जिस तरह से वो चीज़ें टैकल करती है, उससे वो 25 की नहीं लगती, उससे वो 40 की लगती है। तो मैमूना ने तो फोर्टी डायरेक्ट 40 वाला टैग ही लगा दिया कि भाई फातिमा जो है 40 की, क्योंकि जिस तरह से वो चीज़ें केटर करती है, तो 40 की लगती है। और बस वही बात है कि शिराज ने ये कहा कि मेरे कुछ राज जो थे वो फातिमा के पास थे, जो शायद फातिमा गलत तरीके से यूज कर सकती थी, इस वजह से मैंने अपने सारे राज खोल दिए कि मेरे दो बच्चे हैं, मैं 40 साल का हूँ। अब शिराज बस सही चाह रहा है कि फातिमा के पास कोई अब पेतरा बचानी है, क्या कहते हैं, पेतरा कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई टूल बचानी है, कोई हथियार बचानी है, तो वो अपने भी सारे राज फाश करे, कि वो किसकी एज क्या है, वो एक्चुअल में डॉक्टर है क्या है, उसके बच्चे हैं नहीं है, वो सब चीजें क्लियर है, क्योंकि शिराज को फेक बोला गया है। तो अब वो चाह रहा है कि जो जो यहाँ पर फेक बन के घूम रहे हैं, मैं उनको रिवील करूं, जिसमें फातिमा नंबर 1 है उनका। हम्म। ये वाला चक्कर चल रहा है। अब कल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सारी चीजें नॉमिनेशन है, अब ये फिनाले है। हाँ, फ्राइडे है ना आज। हाँ, तो ये फिनाले आज है, सेमीफिनाले हमें नहीं पता क्या होता है, कि दो निकल रहे हैं आज कि नहीं निकल रहे हैं। Friday कौन सा था? आज थर्सडे है उसे। हाँ, तो वो कल का एपिसोड जो आएगा, यानी आज का एपिसोड आएगा, उसमें सारे तैयार होके बैठे हुए थे ना, आपने अगर ट्रेलर हाँ देखा हो। तो या तो आज के हाँ हाँ। एपिसोड में रिवील हो जाएगा, या तो फ्राइडे के एपिसोड में रिवील होगा कि निकल कौन रहा है, जो मैं शायद पता, क्या पता सिर्फ बातें शातें चल रही है, और सिर्फ नॉमिनेशन पे आते आते वो रोक दे एपिसोड। हो सकता है। हो सकता है, हाँ हाँ। ऐसा भी सही है, ठीक है। तो ये वाला सिलसिला, और इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं? इसके अलावा मुझे ईमान और तबस्सुम जो है वो काफी अच्छे लग रहे हैं साथ में। मैच नहीं ठीक है, है। लेकिन मैच नहीं है। मैच नहीं है, मैच नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो बात कर रहे हैं ना वो, जैसे ईमान ने सब बताया कि भाई उस दिन जो लड़ाई हो रही थी तो मैंने भी बोला था तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सब मास की फेवर में बोलेंगे तो मैं तुम्हारी फेवर में बोलूं, तो मुझे वो ईमान का एक अच्छा हाँ, जेस्चर लगा। नजर तो आ रही है, कम से कम बात। न्यू आई है, लेकिन नजर आ रही है। ये है, कैमरा आ रहा है उस पर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पता ही नहीं, अलग थलग हो गई है। ये अच्छी चीज है, नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत है। सबसे बात करती है, अच्छा है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है उसका। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं घर के अंदर जो कि परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और कल देखते हैं क्या होता है। तो मैं तो बड़ा ही एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए कि कौन जाने वाला है, कपल जा रहा है, एक बंदा जा रहा है, दो बंदे जा रहे हैं, तीन बंदे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, और निकल भी रहे हैं या सिर्फ नॉमिनेशन हो रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। और लटके बात अच्छा, की। और एक मिनट, हमारी ऑडियंस को ये बताना है कि हम एक इंटरव्यू एक और हमने अलाइन किया है। ओए इंशाल्लाह। ओए 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 ओए। गेस करें आप सबके कौन आने वाला है इस बार हमारे पास, और हम किसके साथ इंटरव्यू लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गैस बताएं। करते जाए। तो जैसे ही गेस करते इंटरव्यू हैं। हो जाएगा, तो फौरन कोशिश होगी कि वो पब्लिश हो जाए, ताकि आप जो है वो इससे
ठीक है, फायदा, आज तो फायदा सही से। थर्सडे राइट, हाँ। नेक्स्ट वीक है तो तब तक आप गेस कर सकते हैं जी 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 जी। ठीक है जी, कि एंड कौन करें। आने वाला इस खुशखबरी के साथ है। हम एंड ओके। करते हैं। और अटकवा 3 ये ठीक। हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय।